हेलो दोस्तों, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज क्लास 10th का चला रहा हूं दोस्तों। तो अब मैं ये इस सेशन में क्लास 10th का यूनिट नंबर 8 है ना, चैप्टर नंबर 8 कहा जाए तो त्रिकोणमिति कहा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, है ना। इसके पहले मैंने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के क्वेश्चन बना दिए हैं दोस्तों, तो उसको जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए, है ना। एकदम क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है जो, है ना। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, बोला है कि यदि साइन ए 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक, अंग्रेजी से कहा जाए तो इफ साइन ए 3/4 कैलकुलेट कॉस ए टेन ए। तो हमें क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है और टेन ए निकालना है। एक चीज दोस्तों आपको बता देता हूं मैं कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। ठीक, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। और कहा जाए तो लाल बटे कक्का। ठीक, पी से मतलब परपेंडिकुलर, बी से मतलब बेस, पी से मतलब परपेंडिकुलर, एस से हाइपोटेन्यूज, एस से हाइपोटेन्यूज और बी से बेस। ये एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण और ये से आधार होता है। ठीक, तो देखिए ये जो लाइन होती है क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, मतलब ये लंब कहलाती है। ये जो लाइन है ये क्या है, आधार है। ए बी क्या है, आधार है, जिसे बेस बोलते हैं। ए सी क्या है, हाइपोटेनस है और इसे कर्ण बोलते हैं। ठीक, इसे कर्ण बोलते हैं, इसे लंब बोलते हैं और इसे आधार बोलते हैं। इसे इंग्लिश से हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो देखिए हमें वैल्यू दिया है इसमें साइन ए। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। साइन ए, ठीक, साइन ए इक्वल 3/4, मतलब साइन ए बराबर 3/4 है। तो साइन ए देखिए ये जो वैल्यू है और ये, ठीक, यल अपॉन के मतलब लंब बटे कर्ण और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये किसको दिखाता है, साइन थीटा को। ये जो वैल्यू है और ये किसको दिखाएगा, कॉस थीटा को। और ये जो है और ये टेन थीटा, क्या है, टेन थीटा। ठीक, तो अब देखिए क्या है, साइन ए बराबर 3/4। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, देखिए हम एक ट्रायंगल बना लिए। ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। तो हम क्या लिखेंगे, लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक, राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल एट बी के पास हम क्या ले लिए, 90 डिग्री ले लिए हैं। ठीक, हिंदी से क्या लिखेंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, और कोण बी 90 डिग्री का, 90 अंश का कोण है। ठीक, ये राइट एंगल, तभी क्या कहलाता है, 90 डिग्री जब अंश होता है तो ये राइट एंगल। अब देखिए हमें साइन ए 3/4 है। तो साइन ए 3/4 मतलब कहा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हिंदी से कहा जाए तो लंब बटे कर्ण। ठीक, तो देखिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बीसी है। तो क्या है, बीसी। ठीक, यहाँ देखिए जो राइट एंगल बीसी, हमारा परपेंडिकुलर लंब जिसे बोलते हैं बीसी है, और कर्ण हाइपोटेनस क्या है, एसी। क्या है, एसी। तो हमारे पास बीसी की वैल्यू क्या आ चुकी है दोस्तों, 3, और एसी की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4। तो देखिए बीसी की वैल्यू क्या है, 3, तो बीसी ये है बीसी की वैल्यू क्या ले लें, 3 के ले लेते हैं। चलिए लेट कर लेते हैं, है ना। माना लेट BC अपॉन AC बराबर 3 के बटे में 4 के। ठीक, 3 के अपॉन 4 के हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से 3 के हो गया ये, और AC क्या हो गया, 4 के। AC यहाँ है तो ये क्या हो गया, 4 के। BC कितना हो गया, 3 के, और AC कितना हो गया, 4 के हो गया दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए को हमें किससे सॉल्व करना है, पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस
थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है ना। आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कहा जाए तो लंब का स्क्वायर है ना, किसका, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा, लंब का कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, ये बराबर ए का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर और बी मतलब लंब, लंब का स्क्वायर होता है। ठीक, आप देख लीजिए ए हमारे पास लंब क्या है, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, आधार क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए सी का वैल्यू क्या है 4k, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4k का स्क्वायर, ए बी तो है नहीं कुछ हमारे पास, और बी सी कितना है 3k, ये क्या हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर। ठीक, 4k का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो 3k का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 4 4 हो जाएगा कितना, 2 बार है तो मल्टीप्लाई होगा, 4 चौको 16 और के से गुणा होगा तो के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ए बी का स्क्वायर 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 और के का स्क्वायर, तो 3 का गुणा 2 बार होगा, 3 त्रिकाई 9 और के का 2 बार गुणा तो के स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ए बी का स्क्वायर, अब ये देखिए 16 के स्क्वायर इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जब पश्चातरण होगा तो 9k का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से देख लीजिए ए बी स्क्वायर 16 में 9 गए, 16 में 9 जाएगा तो कितना, यहाँ से 6 चला जाएगा और उधर से 3, तो 3 7 बचेगा, कितना बचेगा 7k स्क्वायर, कितना बचेगा 7k स्क्वायर। देख लेता हूँ दिख रहा है आप लोग को, हाँ ठीक है दिख रहा है, ए बी स्क्वायर इक्वल 7k स्क्वायर। ठीक, ये देखिए तो जो ए बी की वैल्यू है दोस्तों, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √7k हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7k हो जाएगा। अब जैसे ही रूट होगा इसमें तो k का तो हट जाएगा क्योंकि k स्क्वायर में, इसलिए ये हो जाएगा √7k, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा √7k हो जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना क्या था, परिकलित, परिकलित क्या करना था, cos a और क्या करना था हमें tan a। ठीक, tan a, देखिए cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब आधार बटे कर्ण। तो अब देख लीजिए बेस क्या है हमारा ए बी, तो हमारा ए बी क्या आ चुका है √7k। ठीक, अब देखिए यहाँ पे cos a क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कहा जाए तो आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है दोस्तों हमारे पास ए बी और कर्ण क्या है ए सी। तो यहाँ से देख लीजिए ए बी कितना है √7k अपॉन ए सी कितना है हमारे पास 4k, तो k से k कट जाएगा तो क्या बचेगा √7/4, ये आपका आंसर हो जाएगा cos a। tan a देखिए दोस्तों क्या होता है, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कहा जाए तो लंब बटे आधार। ठीक, लंब कितना है हमारा BC, लंब कितना है BC, परपेंडिकुलर BC, आधार क्या है AB। ठीक, आधार मतलब बेस, BC कितना है हमारे पास 3k और AB कितना है √7k, तो k से k कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3/√7, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हमें क्या निकालना था, cos a √7/4 और tan a 3/√7। ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी टाइप के यहाँ पे अंक चेंज करके देगा, डिजिट कर चेंज करके देगा, तो आप लोग कर लेंगे, बहुत ईजी है। आप बस इसको ना भूलिएगा, इस कॉन्सेप्ट को कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले लाल बटे कक्का, बाकी सब बन जाएगा। तो ओके दोस्तों, वीडियो को पॉज करिए, आप अपने कॉपी में लिखिए, जब तक चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों चैप्टर 8 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप इनको पढ़िए, 100% नंबर गेन करेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है ना।
सबसे पहले क्या बोला, 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। पिछली बार क्या था, कॉस ए और टेन ए का मान निकालने के लिए बोला था। अब इसमें साइन ए और क्या बोल दिया है, सेक ए बोल दिया है। ठीक, इंग्लिश से भी वही है, इफ 15 कॉट ए इक्वल 8 कैलकुलेट साइन ए सेक ए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए क्या दिया है हमारे पास, 15 कॉट ए इक्वल 8। ठीक, तो हमको देखिए 15 को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए इक्वल 8/15। ये 15 नीचे चला जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे दोस्तों, एक ट्रायंगल मान लेते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल हम ये बना लीजिए, ट्रायंगल हो जाएगा ए बी और सी। ठीक, ट्रायंगल ए बी और सी, ये ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ए बी सी। तो हम लिख लेते हैं कि लेट ट्रायंगल ए बी सी इस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, एंड एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक, हिंदी से कहा जाए तो माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और कोण भी 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। कोण भी कितना है, 90 डिग्री है, ये देख लीजिए। अब देखिए कॉट ए की बात कर रहा है, वही बताएं, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, लाल बटे कक्का। तो अब ये देखिए ये क्या है हमारा, साइन का, ये हमारा किसका हो जाएगा, कॉस का, और ये हमारा किसका हो जाएगा, टेन का। अब उल्टा देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कॉसेक। ठीक, साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और कॉट का, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो अब देखिए ये जो दिया है कॉट ए, तो टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, लाल यल बटे ए है ना, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। जब उल्टा कर देंगे, देख लीजिए यहाँ पे कि टेन ए बराबर के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब यल बटे ए हो रहा है। अगर हम इसको कॉट करते हैं तो कॉट क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहा जाए तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए कॉट ए है, क्या है, कॉट ए 8/15 कहा जाए, बेस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, ये लिखे दे रहे हैं आधार बटे लंब। तो अब देख लीजिए ये आधार है और ये लंब है, और ये क्या है, आपका कर्ण है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए बेस क्या है हमारा यहाँ पे, ए बी, बेस क्या है हमारा, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी सी, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी सी। तो कहा जाए कि कॉट ए इक्वल 8/15 इक्वल ए बी बराबर बी सी। तो हम इसको क्या कर देते हैं, लेट कर लेते हैं। जब लेट कर लेंगे तो 8K हो जाएगा और बी सी कितना हो जाएगा, 15K मान लिए। तो ए बी कितना है हमारा, ए बी 8K और बी सी कितना है हमारा, 15K, ये आ गया। ये लेट कर लिए, मान लिए। ठीक, माना लिख दीजिएगा हिंदी वाले। चलिए अब हम किसे जानते हैं दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस और किसका, लंब का वर्ग। ठीक, तो अब देखिए हाइपोटेनस क्या है, AC, मतलब कर्ण कितना है, AC का स्क्वायर, बी कितना है, बेस हमारा AB,
तो ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ए सी, ए सी क्या है आपके पास कच्छुना है, तो ए सी का स्क्वायर। ए बी हमारे पास कितना है 8k का होल स्क्वायर। बी सी हमारे पास कितना है 15k का स्क्वायर। ठीक, ये दिख रहा होगा, आई होप देख सक रहे हैं, है ना। हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है दोस्तों। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 8 का 2 बार गुणा करेंगे तो 8 8 64 और के का 2 बार तो के स्क्वायर। 15 का 2 बार गुणा करेंगे दोस्तों तो 15 का वर्ग कितना होता है 225 और के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ए सी की स्क्वायर 4 5 क्या हो जाएगा 9 और 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 और ये 289 के हो जाएगा। अब देखिए 289 के, तो यहाँ देख लीजिए ए सी बराबर कितना हो जाएगा √289 के का स्क्वायर। ठीक, इधर देख लीजिए। अब देखिए जब अंडर रूट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 289 ए सी, 289 का कितना होता है 17, 17 का स्क्वायर देख लीजिए 17 गुणे 17, 7 7 49, ये 4 7 4 11 और ये तो 9 7 1 8 और 1 1 2, तो 289 कितना होता है 17 का वर्ग और के का 1 आएगा तो के। तो ए सी बराबर क्या आ गया दोस्तों 17 के, ए सी बराबर क्या आ गया 17 के। हमें क्या परिकलित करना है, क्या मान निकालना है साइन ए, क्या निकालना है साइन ए। साइन ए देखिए क्या होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए कितना है बी सी, लंब क्या है बी सी और कर्ण क्या है देख लीजिए ए सी। तो बी सी हमारे पास कितना आया है 15 के और ए सी क्या आया है 17 के से के कट जाएगा तो क्या बचेगा 15/17, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए क्या है सेक ए, क्या है सेक ए। अब देखिए मैंने आपको बताया कि साइन ए का उल्टा क्या होता है कॉसेक ए और कॉस ए का उल्टा क्या होता है सेक ए। सेक ए को कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको क्या कर दें हम दोस्तों हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्या कर दें हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा ए सी और बेस क्या है हमारा ए बी। तो ए सी देखिए हमारे पास कितना है 17 के और ए बी हमारे पास कितना है 8 के से के कट जाएगा तो क्या बचेगा 17/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बस एक कॉन्सेप्ट को आप नहीं भूलिए दोस्तों और आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। सेम क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं जा सकता, अगर आएगा भी तो अंक चेंज होगा, क्या होगा अंक चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे आप बोलोगे कि 15 का यहाँ पे कैसे ले गए, तो ये गुणे में है इधर जाता है तो भागे में हो जाता है, पंचात्रण करते हैं या ट्रांसपोजिंग करते हैं तो 15 इधर आ जाता है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाइएगा, है ना। ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए और आप अपने कॉपी में लिखिए, समझिए अच्छे से। चलिए जब तक हम चलते हैं।